ये तस्वीर बीते दिनों की है, जब बीजेपी के एक विधायक ने विधानसभा में सवाल पूछा और उस सवाल से सरकार ही गिर गई। लेकिन जब बीजेपी के विधायक उज्जैन पहुंचे तो उज्जैन में किसानों ने भाजपा विधायक का जोरदार स्वागत कर दिया। लेकिन यह स्वागत भाजपा पार्टी को नागवार गुजरा और बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जब पार्टी ने विधायक को नोटिस जारी किया तो पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा विधायक के समर्थन में उठकर खड़ी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी विधायक ने ऐसा क्या विधानसभा में पूछा था जिससे खुद उनको पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। रतलाम के आलोट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में लिखा गया कि वह लगातार सार्वजनिक स्थानों पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है और यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर 7 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है। जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई होगी। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी विधायक की वो कौन सी अनुशासनहीनता थी जो बीजेपी को नागवार गुजरी और पार्टी ने भाजपा विधायक को नोटिस दे दिया। लेकिन कैसे बीजेपी विधायक को मिले नोटिस के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा विधायक के समर्थन में खड़ी हो गई। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए। अब ये जमीन दादागिरी से, सरकार के हम में, मत के अहंकार में किसानों की उज्जैन की छीनी जा रही है और एक दलित जनप्रतिनिधि ने उसकी आवाज उठाई तो सीधे जेपी नड्डा जी ने उसको नोटिस दिया। जेपी नड्डा जी का नोटिस देने का क्या मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। ये मैसेज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान भाइयों, दलित भाइयों, हमारे खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजन, अगर यही बात कैलाश विजयवर्गीय करते तो क्या जेपी नड्डा उनको नोटिस देते? नोटिस देना था उस मंत्री को जिसने भिखारी कहा जनता, प्रहलाद पटेल। जब भारतीय जनता पार्टी मौन थी, एक भी पदाधिकारी नहीं बोला। नोटिस देना था गोविंद राजपूत को, जिन पे इतने भ्रष्टाचार के केस के आरोप लगे। नोटिस देना था विश्वास सारंग को, जिसने नर्सिंग घोटाले में पिछले 5-6 साल से एक भी परिवार के बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ, बेटी ग्रेजुएट नहीं, सब फिल फूल करने के बाद नहीं। नोटिस इन भ्रष्टाचारियों को देना था, उनको नहीं दिया। नोटिस दिया चिंतामणि मालवीय को, इसलिए कि उसने किसानों की बात कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है पूरा कमान जो है केंद्रीय नेतृत्व संभाल रहा है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जब पर्ची से मुख्यमंत्री बनता है जिसको उम्मीद भी ना हो तो आप क्या सोच रहे हो कौन चला रहा है? ये तो केंद्र सरकार चला रही है, तो सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। अब बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय की उनको दिए गए नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया थी, आप उसे भी सुनिए। नोटिस अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होगा तो मैं उसका पर्याप्त जो भी तथ्यानुरूप जवाब दूंगा और वो मेरा और पार्टी का विषय है, आंतरिक विषय है, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पार्टी ये कह रही कि जो सरकार की आलोचना है वो आप लगातार कर रहे हैं। मैंने तो कभी सरकार की आलोचना की ही नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण ही नहीं है कि जब मैंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा हो। ये तो सवाल है। विधानसभा आपने सवाल उठाया शहर की जमीन को लेकर, ये मैंने तथ्यों से अवगत कराया, वो सवाल उठाना नहीं है और उसमें सरकार का सवाल भी नहीं है। कांग्रेस मुद्दा बना रही है इसको। दरअसल बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने बजट सत्र के दौरान 18 मार्च को सिंहस्थ के विकास कार्यों से जुड़ा हुआ मामला उठाया था और जमीन अधिग्रहण के मामले पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और बीजेपी विधायक ने जमीन लेने के मामले को षड्यंत्र करार दिया था और यही बयान बीजेपी के विधायक पर महंगा साबित हो गया कि पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। और अब देखना ये होगा कि भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय पार्टी के दिए गए इस नोटिस के जवाब को किस रूप में देखते हैं और क्या देते हैं जवाब। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।